कभी नहीं। देखो, यहाँ मैं बता दूं, इस जीवन मृत्यु लोक में हम लोग जो आए हैं, सीधा सीधा फंडा बता रहा हूँ, तो हम कर्म करने के लिए आए हैं। अब ये जो कर्म करने का मतलब ये है कि जैसे अपन कोई जॉब पकड़ लेंगे, तो अगर उसमें कर्म करेंगे तो उसमें हमारा जीवन यापन चलता रहेगा बराबर से। का पैसा सब में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी के यहाँ पे रोजगार को करोगे तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसी में सही सेट कर लिए, सही डायरेक्शन पकड़ लिए, तो कर्म तो करना ही है, तो कम से कम ऐसे पैसे मिले कि हमारा जीवन अच्छा चल सके। जीवन भर हम लोग पछताते रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये सोचा करिए कि दिन भर में हमने किया क्या है आज। जब सोया करिए तो थोड़ा सोचा करिए ना कि हमने दिन भर में कुछ किया कि नहीं किया, तो पता चलेगा कि तुम लोग ना बहुत कुछ नहीं किए, उसको रिटर्न कर दिए। 15-20 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलाए, रिटर्न कर दिए। सही तो नहीं जा रहा था, आप फिर करें। चलो, वॉइस नरेशन, वॉइस का कुछ चीजें बची हुई हैं, उसको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे नरेशन है। क्या है कि इनका जो क्लियर हो जाता, इसके बाद फिर हम। देखिए, जो हमारा वॉइस है, तो वॉइस का जब हम वो पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस, तो आपके दिमाग में आता है सर इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं बेटा जिसमें कोई सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्ट बस रहता है और वर्ब रहता है। ठीक है, इनका बस पता रहता है, और नहीं तो सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है। नॉर्मल बातों में अगर हम बात करें, तो जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो सकता है, जैसे कि वो डाल दिया हूँ ना, आज की क्लास भी आज अपलोड हो गई है, देख लीजिए, इंग्लिश फोल्डर बन गई है, इंग्लिश फोल्डर में आप देख लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है, वर्ब। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें, जैसे चलो चले, जैसे आपने देखा होगा चलो चले, ऐसा वर्ड सुने होगे आपने, चलो चले, चलो खाएं, ऐसा होता है। तो ऐसे चीजें में सब्जेक्ट का पता नहीं रहता, क्योंकि जो सामने वाला होता है वो सामने वाले को कहता है कि चलो चले, तो आप किसको कहेंगे, कौन सब्जेक्ट है, आप हैं, पर किसको कह रहे हैं, किसी सामने वाले को कह रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चीजों को हम, ऑब्जेक्ट भी डिसाइड नहीं रहता कि किसको कह रहे हैं हम, बट कहने वाला कहता रहता है, सब्जेक्ट कहता है। तो ऐसे वर्ड को हम खासकर ए या ओ लास्ट में लगा हो, ज्यादातर मात्राएं अगर हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम ज्यादातर किस सेंटेंस में रखते हैं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। क्या रखते हैं, इंपरेटिव। अब जैसे कि हमने फैमिली बांट करके तो आपको पूरे टेंस का वॉइस बनाना सिखा दिए हैं, नहीं सिखा दिए हैं, मतलब हमने आपको, हम बता दे रहे हैं, आप चाहे भूल गए होंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि हम आपको है फैमिली में बांट करके, जो फैमिली होता है ना, उस फैमिली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उस फैमिली के अकॉर्डिंग हम आपको उसको समझा दिए हैं सब। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें कि कुछ इंपरेटिव है जिसकी वॉइस बदलना है, उसको हम थोड़ा समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इंपरेटिव के हिसाब से हम इसको अच्छे से बन भी जाएगा, क्योंकि जब उसको याद हो गया होगा तो ये भी बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से सेंटेंस में आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो ऑर्डर दिया जाएगा, किसी को यदि ऑर्डर दोगे आप, किसी को यदि आज्ञा दोगे, ऑर्डर करोगे, वहां पे भी एक एडवर्ब, या तो किसी को आप एडवाइस दोगे, नहीं करोगे, या फिर किसी से आप रिक्वेस्ट करोगे। तीन सेंटेंस से जो है, तीन सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस आधार में पढ़ते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, देखिए जब इसका हम वॉइस बनाते हैं ऑर्डर का, पहले हम ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में ज्यादातर ऑर्डर वाले सेंटेंस रहेंगे, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसा बोलते हैं ना, दरवाजा खोलो, या क्लोज द डोर,
क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ये सारे वर्ड जो हैं आपको बता दूं, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इस बहुत इजी इसके होते हैं ऑर्डर के जो दो तरह से वॉइस, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एक तो लेट का यूज करके, और एक और है जिसको हम बोलते हैं बहुत इजी तरीके, जब ना वो याद रहे तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर, हाँ क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, और डैश डैश जो सेंटेंस हो उसी को लिख देना है। क्या लिख देना है, बहुत इजी तरीका, देखो ओपन द डोर, तो क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड ओपन द डोर, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से आप ऑर्डर वाले को इंपरेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। लेकिन एक जो तरीका है लेट का यूज करके बना सकते हैं। तो इंपरेटिव में ऑर्डर को दो तरीके से हम बनाते हैं, एक तो इजी तरीका जिसको आप नॉर्मली भूल जाओ तो इससे कर लो, और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो फिर इस तरह का देगा जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन पहले देखना है आप, क्या ये ऑप्शन दिया है, नहीं दिया तो फिर ये वाला होगा, कैसे देखिए, एक तरीका ये, एक तरीके ये, ठीक देखते हैं। जैसे लेट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, द डोर, द डोर, बी, बी लिखा है, बी, और थर्ड का थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा, ओपेंड, बस क्या हो गया, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट लगेगा ही हमेशा, द डोर ऑब्जेक्ट है ये, और बी लगा करके ओपेंड। या फिर आप ये ऑप्शन अगर नहीं दिया तो कौन सा ऑप्शन देगा, ये वाला, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद कहा सर जी इसमें हमें ऑलवेज टू लगा रहेगा ना, तो इसके बाद टू लगा के और उसको लिख देना, ओपन द डोर। ठीक है, ये दो दो ऑप्शन देगा, दो में से कोई ना कोई ऑप्शन इसका देगा। तो हमने देखा कि वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाला जो पार्ट है उसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के हिसाब से, या यू आर ऑर्डर टू बी के हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे क्लोज द डोर के लिए आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट, नहीं लेट, लेट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, और यह दूसरी तरह से क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। नहीं समझे, दो तरह के बनेगा, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो इसको लिख लिए आप, इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि इसमें दिखे लिखे रहेगा। अभी हम इसके बाद एडवाइस को सुनाते हैं, एडवाइस को बना देते हैं। ठीक है ना, हम क्या आज पढ़ रहे हैं बताइए, वॉइस का, वॉइस बनाना, हम इंपरेटिव सेंटेंस का किस तरह से वॉइस बनाएंगे, ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पीछे वाली वीडियो अब मेरा जो है पूरी सेंटेंस मैंने समझा दिया है, पूरी वॉइस बनाना समझा दिया उस फैमिली के हिसाब से, उसको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास समय की कम सीम थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इस तरह थोड़ा समझा दे रहे हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में ना आएगा, ये भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया जी। अब देखिए दूसरा तरीका है अपना, ऑर्डर तो पढ़ा दिया, अब आप पढ़ेंगे ऑर्डर के बाद आपको एडवाइस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस वाले को कैसे आप करेंगे, एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह होता है। तो देखो इसके भी, इसके एक ही तरह के बनाया जाता है, बट एक चेंज होता है। जैसे यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड था ना, यू आर ऑर्डर्ड था ना, इसमें यू आर ऑर्डर की जगह में यू आर आस्क्ड रहेगा, बस यू आर आस्क्ड। आस्क्ड मतलब जानते हैं, पूछना। फिर इसके बाद टू लगा के जो सेंटेंस बोलेगा वो। आप कैसे जानोगे कि ये एडवाइस है,
एडवाइस में कुछ अच्छी चीज बताएगा, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर बस बोले, गरीब की सहायता करो, है ना। और क्या, रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। ऐसी बात हमेशा एडवाइस ही आता है। अच्छी बात जो बताया जाए वो समझ लेना, ये क्या है, एडवाइस ही है। क्या है, एडवाइस ही है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, एडवाइस के लिए हम कैसे करेंगे, हेल्प द पुअर। तो इसमें हम देखेंगे, तो हेल्प द पुअर को कैसे याद रखेंगे, देखिए। तो इसके लिए अपन लिखेंगे यू आर आस्क्ड, क्या लिखेंगे, यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू, और लिख देंगे हेल्प द पुअर, बस। और इसका कैसे बनाएंगे, यू आर आस्क्ड टू रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, यू आर आस्क्ड द रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यू आर आस्क्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर आस्क्ड द रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। ठीक, तो ये आपका एडवाइस हो गया। तो एडवाइस वाले सेंटेंस बड़ा इजी होता है, एक ही तरह से बनता है, यू आर लगा के केवल ऑर्डर की जगह में आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, अब एक है आपका बचा है एडवाइस, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा जान लो आप लोग। एक चीज और सुन लीजिए, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, एक और इसमें से बन जाए एडवाइस में, एक और सेंटेंस कभी कभी बना करता है, देखने को मिलता है, मैं देखा हूं तो बता रहा हूं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सर सब्जेक्ट शुड, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, शुड, उसमें लेट रहता है, इसमें क्या रहता है, शुड, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, थर्ड। हाँ बेटा, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है, सब्जेक्ट फिर शुड। तो आप कहोगे सर इसमें कैसे होगा, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट वाला जो होगा ना, जैसे द पुअर है ना, तो द पुअर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, तो वो जाकर किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह में। ये मतलब एडवाइस का एक तरीका और है, ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और भाई मान लीजिए मैं इसको पढ़ा के लिख गया और चला गया, आप कहोगे सर आपने ऐसे बताया नहीं था, तो इसलिए आस्क्ड, या तो फिर आस्क्ड वाला रहेगा या तो फिर ये वाला शुड वाला रहेगा। तो जब शुड वाला रहेगा ऑप्शन देख लेना, इनमें से कोई ना कोई फंसेगा, तो क्या करना, जो द पुअर है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, द पुअर आ जाएगा ना, और द पुअर के बाद शुड लगा दोगे, क्या लगा दोगे बेटू, शुड लगा दोगे, और शुड के बाद बी लगा दोगे, शुड बी। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड हो जाएगा। तो देख लो बेटा, इस तरह से भी कभी कभी ये एडवाइस का एक तरीका और है। कौन तरीका बताइए, एडवाइस के दो तरीके हैं, यू आर आस्क्ड टू वाला भी है, और या फिर यू सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के हिसाब से भी हम एडवाइस को क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा है इसको, और ये भी सही हुआ है। अब जैसे मैंने रिस्पेक्ट वाला कर रहा हूं, द पेरेंट्स, द पेरेंट्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। भाई द पेरेंट्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो आप लिख देंगे द पेरेंट्स, और द पेरेंट्स हो जाएगा। इसके बाद पेरेंट्स के बाद क्या लिखोगे, द पेरेंट्स के बाद शुड, शुड भी होगा कि नहीं होगा, और शुड भी के बाद क्या लिख दोगे, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ज्यादातर थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट सेप्टेबल है। देख रहे हैं वॉइस मैंने 2 दिन के भी क्लास नहीं हुआ, आपको कंप्लीट करा दिया। अब ये वॉइस लोग पढ़ाने वाले 12 टेंस के 12 प्रकार से पढ़ाएंगे, 12 तो नहीं बनता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, देखो फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है ना, सेंटेंस नहीं बनते हैं, और किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसी का वॉइस नहीं बनता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसलिए हम उसमें लिखवाए ही नहीं है। हम आपको है फैमिली बना दिए, सुनो, हमारा फैमिली इसलिए पढ़ा दिए, बी फैमिली पढ़ा दिए, सेज फैमिली पढ़ा दिए, और प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बस ये तो पढ़ा दिए ना। उसी में आपको समझ लेना है, और बाकी कर आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप टेंस के हिसाब से मत पढ़िए, आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे। टेंशन न लो, वो भी एक दिन की है, वो 2 दिन की क्लास तो नहीं होती है, 5-7 दिन की, 5-6 दिन की क्लास होती है, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद ना नॉलेज, बता तो रहा हूँ, कभी नहीं भूल सकते, ये गारंटी, क्योंकि
पढ़ाए हैं ना ऐसे, हम सब बच्चों, जितने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो तरीका अलग है। हम ना कभी एबीसी ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ाए, ना किसी बुक के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग जैसे हमारे दिमाग में बैठा है वैसे पढ़ा दिए, है ना, कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है सब परेशान कंफ्यूज रहते हैं। रिक्वेस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो रिक्वेस्ट में हम पढ़ा देंगे ना, आपके पेपर होते होते पढ़ाएंगे हम। रिक्वेस्ट की बात है आपके पेपर उनका, देखिए रिक्वेस्ट में हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जब आदमी रिक्वेस्ट किसी से करता है तो रिक्वेस्ट दो तरह से, तीन तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अच्छा REQUIST नहीं होता है, अच्छा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट में देखिए हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, केवल एक ही होता है इसका ऑप्शन, और दूसरा नहीं देता है। मैंने देखा अधिकतर उसमें केवल लगेगा प्लीज हट जाएगा और लग जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा बेटा? यू आर रिक्वेस्टेड, बोलो यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड भर रहेगा, बस हो गया। और बाकी तुम जो सेंटेंस रहेगा वो उतर जाएगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, जैसे प्लीज, और प्लीज लगा रहेगा, पहचान इसकी क्या है? प्लीज, प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। तो यहाँ पे वैसे भी जान लोगे कि ये रिक्वेस्ट वाला है, क्योंकि प्लीज लगा रहेगा तो मतलब समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्लीज हटा दोगे, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दोगे तो फिर प्लीज नहीं लगाओगे, तो लिखोगे यू आर, क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब गिव मी पेन, क्या हो जाएगा बेटा? गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, यू आर रिक्वेस्टेड गिव मी अ पेन। समझ में आ गया? यू आर रिक्वेस्टेड गिव मी अ पेन, क्लियर है? इस तरह का, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया? प्लीज लगा रहेगा, बस कुछ नहीं करना है, एक ही प्रकार के स्किल बनते हैं। तो चलिए एक बार मेरे को फिर से बताइए, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको कोई दिक्कत नहीं, प्लीज भी लगा के मैं कितना ही बताऊंगा, आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड लगा के प्लीज हटा करके वो सेम टू सेम उसको उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक? हाँ हाँ, सब में प्लीज, प्लीज हटाओगे तभी होगा। हाँ कुछ नहीं, रिक्वेस्टेड रहेगा बस, उसके जगह में रिक्वेस्टेड रहेगा। चलिए ऑर्डर का हमने दो तरह का सेंटेंस पढ़ा है, दो तरह से बनते हैं ऑर्डर। पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा क्या था? यू आर ऑर्डर्ड। ये तरीका है, दो तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है? एडवाइस को मैंने भी दो तरह से पढ़ाया, एक शुड का प्रयोग करके, एक तो अपना यू आर आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजिंग है, और फिर एक चेंजिंग है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद रिक्वेस्ट को हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं, जो आप जानते हो, प्लीज हट जाता है, प्लीज क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा, उसकी जगह में आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, बोलो यू आर रिक्वेस्टेड, क्लियर? और इसके बाद दो सेंटेंसों को लिख दोगे। बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपका जो है ये तैयार, ठीक? समझ में आ गया सबको? चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है इंग्लिश का, आप यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। इंग्लिश के जस्ट बाद अपना, इंग्लिश हो गए के बाद अपना अभी इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं क्या? नरेशन।